अन्यद्वातस्यमत्रा पुराणे यन्न दृश्यते वेदाः प्रतिष्ठिताः पूर्वं पुराणे नात्र संशयः। इस पुराण में जो लिखा गया है उसमें कोई संशय करने की आवश्यकता नहीं है। वो पूर्ण रूप से शुद्ध विशुद्ध स्पष्ट बोलने वाला है। लोग कहते हैं महाराज, क्या कहते हैं, बोले महाराज हर वर्ष का सिलेबस जो होता है ना बच्चों का स्कूल का होता नहीं होता, बच्चों का जो सिलेबस होता है वो हर वर्ष 2 साल में 3 साल में 1 साल में बदलाता रहता है। जो सरकार आती है वो अपने अनुसार वो सिलेबस लिखवाती है और उसको लागू करती है, वो चेंज होता है, होता नहीं होता। अपनी जो हिंदी वर्णमाला है और जो इंग्लिश वर्णमाला है ABCDE मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे नहीं आता। आप विचार करो उनके जो अर्थ हैं, उनके जो अर्थ हैं और आपके जो हिंदी सिलेबस की जो आपकी चेंजिंग होती है प्रतिवर्ष, क्यों कहते हैं? कहते हैं महाराज अपडेट कर रहे हैं, करते नहीं करते। हम लोग क्या चलाते हैं आज के समय में, सबसे ज्यादा क्या चला रहे हैं हम लोग? विचार करो, क्या चला रहे हो? मोबाइल। अब मोबाइल का मतलब समझ जाओ क्या? मोबाइल कभी हैंग करने लग जाए तो हैंग करे तो फिर क्या करना चाहिए? तो कहते हैं महाराज उसमें एक ऑप्शन आता है, वो अपडेट करने के लिए आता है। आता नहीं है तो क्यों बताइए? करते हो तुम तो, चलाते हो। एक दिन उससे फोन पे बात कर रहे, बोले गुरुजी मैं तो व्हाट्सएप चला तो ना है। मैंने कहा भैया 2021 में बैठे हो तुम जो बात कर रहे हो? बोले हाँ। कहने का तात्पर्य है कि आप मोबाइल को जिस प्रकार अपडेट करते हैं वो फ्री हो जाता है, फिर आपके साथ में चलने लगता है। लेकिन हमारे पुराण जितने भी हैं, क्या उनको अपडेट करने की आवश्यकता है? नहीं ना। जो लिखा हुआ है, जैसे उसमें लिखा हुआ है कि हम जैसे नमग्रह हैं, ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् नमृतं मर्त्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भोगनाय पश्यन्नः। इस सूर्य का ध्यान है। हमने कहा ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारे भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुस्य शुक्रः शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। जैसे ही हमने ब्राह्मण आचार्य जो पूजन करा रहे हैं, आचार्य जी लोग, गोपाल भैया, हमारे पंडित जी, हमारे अभिषेक जी, शास्त्री जी, ये लोग जो पूजन करा रहे हैं, तो पूजन कराते हुए जैसे ही यजमान के सामने आती है बात कि नवग्रह का ध्यान करो, तो नवग्रह में तुरंत आपके लिए क्या आता है? सूर्य का ध्यान आ जाता है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, चारों का कलर है। हमारे शास्त्र में कहा गया है कि सूर्य किस स्वरूप में है, तो सूर्य का कलर है रक्त, लाल है। चंद्रमा कैसे हैं? तो कहा चंद्रमा सफेद है। कब? आज से अनादि वर्ष पहले, अनेक वर्षों पहले इस धर्मशास्त्र लिखे गए हैं, उनमें ये बता दिया गया है कि सूर्य का जो कलर है वो रेड है, लाल है, रक्त है, और चंद्रमा का जो कलर है वो श्वेत है, सफेद है। मंगल का जो कलर है वो रक्त वर्ण है, लाल है। बुध का जो है वो उसका स्वरूप है, कौन से वर्ण का है बुध? तो कहा गया हरे, हरा कलर है बुध का, हरा रंग है। गुरु, तो कहा जैसे गुरु का नाम आया तुरंत भगवान बृहस्पति का हमको स्मरण आ जाता है, और भगवान बृहस्पति का जो वर्ण है वो पीत वर्ण है, पीले रंग के।
शुक्र, तो कहा शुक्र जो है वो श्वेत वर्ण के हैं, सफेद हैं। राहु, केतु और शनि ये सभी काले रंग के हैं। ये हमारे अनादि काल से ये ग्रंथ लिखा गए हैं। उनमें उनका वर्ण, उनका वेद, उनका शिखा, सूत्र, जनेऊ, शाखा ये सब लिख दिया गया है। और आज के समय में वही वैज्ञानिक लोग, नासा के वैज्ञानिक, इसरो के वैज्ञानिक, अपने जो भारत के इसरो वाले, वो सभी सर्च कर रहे हैं और सर्च करके अब बता रहे हैं कि जो सूर्य है उसमें से ओंकार की ध्वनि आ रही है। ये आज बता रहे हैं, जबकि ये बात वेद में पहले से लिख दी गई है कि सूर्य में आज कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशेन मर्त्यञ्च हिरण्येन सविता रथेन देवयाति भुवनान्तस्य। एक विद्वान ब्राह्मण के जो पंचांग होते हैं ना, 20 रुपए के, 50 रुपए के पंचांग में पूरे साल का, वर्ष भर का गणित, दिन का मान, कितने बजे सूर्य उदय होगा और कितने बजे सूर्य अस्त होगा, कितने बजे चंद्रमा का उदय होगा, कितने बजे उसका अस्त हो जाएगा, ये मात्र उन्होंने गणित करके उसमें वो समय लिख दिया है। और उसी पंचांग को देख करके आप उसका समय निकालिए और वैज्ञानिकों का समय निकालिए, वही समय निकलता है। ये क्या कारण है? ये कारण है शास्त्रों की सेवा, शास्त्रों का चिंतन, शास्त्रों का पठन, मनन, चिंतन, स्मरण किया, शास्त्र की शरणागति की। आज हमारे भारत में क्या हो रहा है? भारत में हमारे सभी लोगों ने जो भौगोलिक पढ़ाई होनी चाहिए, जो विद्या अध्ययन होना चाहिए, उसको नष्ट कर दिया है। धीरे धीरे पाश्चात्य में जा रहे हैं। पढ़ाई में कहीं से कहीं तक कोई नहीं। कहा भी गया है ना कि महाराज पढ़ाई में कहते हैं, पहले कहा गया था क्या भाई, आज से अनार ऐसे करके सब जानते हैं ना, अपन जो हिंदी वर्णमाला होती है उसके सबके अर्थ होते हैं। बच्चे को बैठा के हम पढ़ाते हैं, उसमें कहते हैं गा से गणेश। पहले जो पुराने जो पहाड़े थे उनमें आप देखेंगे कि गा लिखा हुआ है, उसके पास में गणेश जी की मूर्ति बनी हुई है और वहाँ पूरा लिखा हुआ गा से गणेश, ये लिखा हुआ। समय धीरे धीरे बदलता गया, लोगों में धर्म के प्रति आस्था कम होती चली गई। लोगों ने आकर के कह दिया नहीं नहीं महाराज अब कोई भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे युवा भाई बहन सब बेरोजगार हो रहे हैं, इनको रोजगार दिलाने के लिए 12वीं तक कोई इनको फेल नहीं करेगा। हमारे उत्तर प्रदेश में एक नियम है, समझ गए क्या नियम है? कि 12वीं क्लास तक किसी भी छात्र को, किसी भी विद्यार्थी को आप टीचर जान करके भी उसको कुछ नहीं आ रहा है, वो साल भर स्कूल आए या ना आए, उसके बाद में जैसे वार्षिक परीक्षा होगी, वार्षिक परीक्षा के बाद जब उसकी मार्कशीट लेने जब वो आएगा तो उसमें वो पास की मार्कशीट लेकर के ही जाएगा। उसमें माइग्रेशन की जरूरत नहीं है। वो आए या ना आए, पढ़े या ना पढ़े, सुबह से शाम तक खेलता रहे, लेकिन वो 12वीं तक रहेगा। उसकी मात्र जैसे वो रहेगा तो उसको मात्र यही दिया जाएगा कि आप पास हैं, 12वीं तक कोई फेल नहीं करता। ये हमारी मायावती जी ने नियम लेकर के आई थी वहाँ। क्यों? कारण समझ लो, 12वीं तक कोई फेल नहीं हो सकता है। और इसका अर्थ यही हुआ सीधा साधा, आज जितने बेरोजगार घूम रहे हैं देश में, बेरोजगारों की संख्या लग गई। कारण है उसका कि आप महाराज 12वीं तक फेल नहीं होंगे और 12वीं के बाद कोई पास नहीं होगा भैया? बताओ भाई, हमने मकान बनाया, मकान बना करके हमने उसकी कच्ची ईंट जो होती है ना, गारे वाली कच्ची ईंट रख दी, उसके ऊपर हमने कोई पक्की वाली ईंट रख करके उसके ऊपर हमने बनाते चले गए। खूब छत डाल दिया, सब कुछ कर दिया, अच्छा कर दिया, बहुत चकाचक हो गया। 3 महीने बाद जैसे ही बरसात आई और नीचे वाली ईंट बह गई पानी में, तो तुम्हारा मकान क्या होगा?
धराशायी हो जाता है। इसीलिए हमारे पुराने लोग कहते थे कि जमीन की नींव मजबूत होगी तो मकान जो है वो कई वर्ष तक चलेगा। आज भी ऐसे कई मकान हैं कि हमारे पूर्वजों ने बनाया था, वो आज तक चल रहा है। और आजकल के जो युवा भाई बहन बना रहे हैं, इंजीनियर जितने भी बना रहे हैं, जितने पुल बना रहे हैं इंजीनियर, 2021 में जो बरसात आई है, क्या तबाही मची महाराज। कारण है महाराज जो गा से गणेश होता था उससे धर्म की वैमनस्यता बढ़ रही थी, धर्म में इतर हो रहा था। तो गा से गणेश नहीं पढ़ाया जाएगा, फिर क्या पढ़ाया जाएगा? तो कहा गा से गधा पढ़ाया जाएगा। बनो गधे। आजकल बच्चों को पढ़ाई के लिए आप नहीं बोल सकते, आजकल के बच्चों को टीचर मार नहीं सकता। आजकल जैसे मैं बोलता हूँ कथा से, तो कथा मंच पे मेरा स्पष्ट रहता है, भाई आपको कथा करानी है तो शास्त्र सम्मत कथा कराना। मेरे पास जब भी किसी का फोन आता है मैं सीधे शब्दों में यही बोलता हूँ, भैया कथा करानी है तो आपको शास्त्र सम्मत सुनना होगा, शास्त्र सम्मत ही हम कथा करेंगे, शास्त्र को ही मान करके कथा करते हैं, शास्त्र ही बोलते हैं। अन्यत्र हम कहीं तुम कहो कि महाराज हंसी भी हो, चुटकला भी हो, गाना भी हो, बजाना भी हो, खूब नाच कूद फान सब हो जाए, तो महाराज हमें ये सब नहीं करना है। आप किसी और को बुला लीजिए, हमें एक कथा नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ तुम कथा नहीं करा रहे, वो तुम यथा करा रहे हो। तुम मात्र कथा के नाम पर अपने पल्ला झाड़ रहे हो। इसलिए मैं बार बार यही निवेदन करता हूँ, हमारी माताओं में इस भाव में बहुत होता है कि महाराज कभी कभी होता है ना कि कथा में आकर के महाराज सो जाते हैं, सो जाते हो क्यों चंदन भैया तो खर्रा के मार दो, नहीं पता। निवेदन मेरा यही है आप सभी से, भगवान से, कि व्यास रूपम विभो कृत्वा संहरे सयुगे युगे। व्यास जी महाराज ने सभी ग्रंथों की रचना की और ग्रंथों की रचना करके निवेदन किया, जब भी आप कभी को अष्टलक्ष प्रमाणे तो द्वापरे सदा भगवान की कृपा हुई और सभी को ये प्राप्त होता है। इसलिए निवेदन में किया है कि नर्मदा प्राण सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है महाराज। क्यों? नर्मदा की व्याख्या ही है महाराज। कहा गया वो कौन सी नदी है, तो बोले नर्मदा है, नामृता शब्द आया है कि नामृता। नामृता का मतलब हुआ जो कभी मरना ना हो, कभी क्षीण ना हो। कब कब तो कहा गया है कि चारों युगों में जितने भी युग होते हैं, अपने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चार युग, चार युगों में जितने भी ब्रह्मा बदलाते हैं, जितने भी मनु बदलाते हैं, उन सभी में बार बार महाप्रलय होती है। और महाप्रलय होते होते अंतोगत्वा 7 कल्प कल्पांतरों के भेद के अनुसार भी आप देखेंगे तो सभी में सभी का क्षरण हुआ है। लेकिन हर कल्प में गंगा बदला जाती है, जमुना बदला जाती है, जमुना का क्षरण हो जाता है, सरस्वती विलुप्त हो जाती है। चराचर जीव जितने भी हैं, हम तुम कोई भी पशु पक्षी जितने भी सृष्टि जो है वो सभी जलमग्न हो जाती है। जलमग्न होते हुए भी कोई वहां पर जीवित नहीं रहता है। जब कोई जीवित नहीं रहेगा तो क्या होता है, कौन रहता है, क्या है? तो मात्र एकमात्र चंद्रोद्भासित शेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पैर्भूषित कंठ कर्ण विवरे नेत्रोत्तवे स्वारे दंती त्वाकृत सुंदरांबरधरे त्रैलोक्य सारे हरे मोक्षार्थम को
चित्त वृत्ति मचला मन्येस्तु किं कर्म भी। मात्र भूत भावन भगवान विश्वनाथ ही उस स्वरूप में आकर के विराजमान रहते हैं। उनके अलावा इस चराचर जगत में, चराचर सृष्टि में कोई भी जीवित नहीं रहता है। फिर मार्कंडेय जी यहाँ से बोलना प्रारंभ करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, इतिहास पुराणश्च कृतोऽयं निश्चया पुरा। मैं एक इतिहास आपको बता रहा हूँ, और वो इतिहास कैसा है तो कहा गया महाराज कि ये प्रश्न युधिष्ठिर ने भी किया था, वही मैं आपको बता रहा हूँ। मैं स्वयं त्रिवर्ग साधनम पुण्यम शतकोटि प्रविस्तरम स्मृत्वा जगा चामृतो प्रतिदेवश्चतुर्मुखः। मैं आपको ज्ञानवर्धक कथा श्रवण करा रहा हूँ युधिष्ठिर। सूत जी महाराज कहते हैं कि मैं आपको वही जो मैंने श्रवण किया है अपने गुरु कृपा से, वो मैं आपको श्रवण करा रहा हूँ। बोले वो क्या है महाराज? तो कहा गया है कि भगवान की कृपा से यह निवेदन होता है कि महाराज ब्राह्मण पुराणम तत्राद्यं संहिता विभूषितम। ये ब्रह्म पुराण निर्मित श्रीमद् भागवत श्रीमद् नर्मदा पुराण की दर्शन होता है, और श्री नर्मदा पुराण ही एक ऐसा ग्रंथ है जो मोक्ष को प्राप्त करा सकता है महाराज। कहा गया भविष्ये नारदोक्तं च सुरभि कथितं पुरा। भविष्य में जितने पुराण हैं उन सभी में एक तिलक होगा, उन सभी में प्रधान पुराण की महिमा होगी। ये गुप्त है, ये नर्मदा पुराण गुप्त से गुप्त है, अति गुही है। इसे कोई भी आपने हमारे अपने मध्य प्रदेश में तो नर्मदा पुराण बहुत होते हैं, लेकिन हमारे उधर मध्य प्रदेश, उधर आप जाएंगे महाराष्ट्र, उधर बहुत कम। वहाँ झारखंड, बिहार, पंजाब, हरियाणा, वहाँ लोग नर्मदा जी को नाम तो सुना हुआ है, कभी नर्मदा पुराण नहीं सुना, क्योंकि उनकी दृष्टि में ही नहीं, ये गोपनीय है। जब मैं कभी कहता हूँ, अभी यहाँ का जो पम्पलेट था वो छपा, और जाकर के जैसे ही उन लोगों के पास पहुँचा, उन्होंने देखा यूट्यूब में, फेसबुक पर उसको देखा, देखकर के कहा हमारा ये नर्मदा पुराण क्या होगा? मैंने कहा ये नर्मदा पुराण सभी पुराणों में मुख्य है, गुह्य है। जैसे हम कोई राज को गुह्य करके गुप्त करके रखते हैं ना, पहले खजाना गुप्त करके रखा जाता है, नहीं वैसे ही नर्मदा पुराण है, इसको गुप्त है, इसको हर कोई नहीं कह सकता है, हर कोई नहीं सुन सकता है, हर जगह इसको नहीं कहा जा सकता है। कहा गया है कि नर्मदा पुराण में मार्कंडेय भगवान कहते हैं कि महाराज जब भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा हुई, और कृपा होते हैं नर्मदायास्तु माहात्म्यम, मेरे ऊपर नर्मदा की कृपा है, उसी नर्मदा के महात्म्य के कारण मैं चिरंजीव हूं। समझिए, जिसको आयु बढ़ानी हो, क्या आयु जिसको ज्यादा जीवित रहना हो, 100 साल से और भी अधिक जाना चाहता है, और अधिक जीना चाहता है, कामना है, तो उसके लिए वो व्यक्ति नर्मदा के किनारे पर जाकर के रोज नर्मदा जल का सेवन करे, उसकी आयु बढ़ जाएगी। किसी को कैंसर है, देखो एक तो क्या लोग कहते हैं महाराज ऐसा हमने किया, ऐसा नहीं हुआ। महाराज हमने नर्मदा को खूब स्नान किया लेकिन हमें फल नहीं मिला। निवेदन करूं, ऐसा नहीं होता है। आपके भावों पर डिपेंड करता है, आपके भावों पर आधारित होता है कि आप नर्मदा में जाकर के स्नान कर रहे हैं, आप नर्मदा में जाकर के आप सेवन कर रहे हैं, नर्मदा में जाकर के आचमन कर रहे हैं, आपकी वृत्ति क्या है। कई लोग नर्मदा में जाकर के ही महाराज, मैंने कल